सर आपका नाम? मेरा नाम विपुल बाली है। मैं प्रोविंशियल यूथ प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का। आज क्या कहना चाहते हैं? कहीं ना कहीं आप देखा, जो रिफ्यूजियों के मसले के लेके बात करें तो क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार के मसले हैं रिफ्यूजियों के? देखिए, रिफ्यूजियों के मसले ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी पी भट्टाचार्य की अध्यक्षता में। 31 लोग थे, उसमें 10 राज्यसभा के लोग थे। उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि हम रिफ्यूजीज़ को वन टाइम सेटलमेंट 30 लाख रुपए की देंगे, प्लस उन्होंने कहा था कि 8 सीटें हम जो हैं रिफ्यूजीज़ के लिए रिजर्व रखेंगे। मगर बदकिस्मती ये रही कि रिफ्यूजीज़ को एक तरह से बाहर निकाल के कोई सीट उनके लिए रिजर्व नहीं रखेगी, क्योंकि अब डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आ गई है। उसमें कहना, हमने उसमें ऑब्जेक्शन भी दिया। मगर दूसरी बात यह है कि अगर आपने 30 लाख रुपए कहा था तो वो क्यों नहीं दिया? और 5.5 लाख रुपए जिन लोगों को दे दिया, कुछ लोगों की तो फाइलें खज्जल हो रही हैं। आप डीसी ऑफिस जाइए, कई बुजुर्ग लोग अपनी फाइलें लेके अपने इस इंतज़ार में बैठे हैं कि वो पैसे उनको मिल जाएं। दूसरी बात यह है, जो 65 और 71 के रिफ्यूजीज़ हैं, उनकी ज़मीनें जो हैं वो कई हाईवेज़ में आ रही हैं, कई रिंग रोड में आ रही हैं। हमारी सरकार से डिमांड है, अगर आपने उनको प्रॉपराइटरशिप दी नहीं तो वो अपनी कंपनसेशन किस तरह क्लेम करेंगे? हमारी सरकार से डिमांड है कि 1 महीने के अंदर आप जो 5.5 लाख रुपए की किस्त जो लोगों की पेंडिंग है वो फाइल क्लियर कीजिए, 5.5 लाख रुपए दीजिए, वरना अपनी पार्टी जो है वो सड़कों पे उतरेगी। प्लस जो 30 लाख रुपए से बाकी 24.5 लाख रुपए उसका भी भुगतान कीजिए। अब तो अगर आपको जनता का डर है, आपको चुनाव आने वाले हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने पिछली बार भाजपा को पूर्ण बहुमत दिया था, 25 सीटें दी थी। और दूसरी बात ये, अब चुनाव जब आएंगे तो जिन लोगों ने 25 सीट दी हैं वो 25 सीटों पे इनकी ज़मानत जब्त भी करा सकते हैं। तो मेरी ये अपील है एलजी साहब से कि इस चीज़ को, मसले को जल्दी से जल्दी सॉल्व कराया जाए। आज भी सड़कों पे हैं, आज उनके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो अपनी पार्टी कब उनके साथ सड़कों पे देगी? ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इसी की शुरुआत है। हमने 2-4 बार मेमोरेंडम भी दिया, प्रेस स्टेटमेंट भी दी, मगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रेशर करके उसको अखबार तक नहीं पहुंचने देगा। मजबूरन हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने 1 महीने का टाइम दिया है। हमने आज एलजी साहब को भी चिट्ठी लिखने जा रहे हैं कि उसको 1 महीने के अंदर जो 5.5 लाख रुपए मिनिमम जिन लोगों को नहीं मिला है वो सेटलमेंट करें, क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग लोग पूरा दिन डीसी ऑफिस बैठ के एडमिशन उनसे मिल नहीं रही है। रवैया आपको पता ही है, आजकल एक बहाना चल गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में साहब बिजी हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 5.5 लाख रुपए दे दीजिए, और बिफोर चुनाव जो 30 लाख रुपए की कंपनसेशन है वो दे दीजिए, क्योंकि रिफ्यूजी अपना हक मांग रहे हैं। क्योंकि रिफ्यूजियों को आज तक कोई भी, आप देखिए, कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया गया, ना ही नौकरियों में उनका क्राइटेरिया दिया गया, ना ही उनकी कोई मंथली चंदी टाइप लगाई गई है। तो मेरी ये सरकार से डिमांड है कि सरकार इसको जल्द से जल्द 5.5 लाख रुपए जिनका पेंडिंग है उनको करे, और जो 65 और 71 के रिफ्यूजीज़ हैं जो अपने जगह पे बैठे हैं पिछले 30-35 सालों से, उनको कम से कम उनके प्रॉपराइटरशिप दें, ताकि वो अपने बच्चों का, अपने बुज़ुर्गों का अच्छी तरह खालन पालन कर सकें।